हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोरियन बीएल सीरीज सिंग माई क्रश के एपिसोड 1 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में बाराम की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि ये कहता है कि उन दिनों में जब मैं अपनी चिंताओं से बाहर निकलने की कोशिश किया करता था और हमें बहुत सारे टेबल पर सामान वगैरह दिखाया जाता है और फिर हमें एक लिखा हुआ गाना दिखाया जाता है जिसका नाम लेटर ऑफ अपोलोजाइज होता है। फिर मैंने बाराम को साइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है ये सब शायद इसलिए है क्योंकि मेरे ऑडिशंस आने वाले हैं, और या फिर शायद इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब मैं अपनी भावनाओं को कन्फेस करूंगा, यानी कि अपनी फीलिंग को कन्फेस करूंगा। और आज की ये प्यारी प्यारी हवाएं मेरे मूड को और भी ज्यादा अच्छा कर रही हैं। फिर मैं पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बरम एक गिटार क्लास में बैठा हुआ होता है और गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके टीचर होते हैं कॉफी लेकर इंटर करते हैं और कहते हैं कि बरम ये तुम्हारी फेवरेट वाली ड्रिंक है और इसे तुम प्रैक्टिस करते हुए पीना, ठीक है। तो बरम उस ड्रिंक को टेस्ट करता है तो टीचर कहता है कि ये कैसा है। तो यहाँ पे बरम बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा यमी है। तो टीचर पूछता है कि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया तरीके से चल रही है। तो बरम कहता है कि हाँ बस चल ही रही है। तो टीचर कहता है कि तुम शायद इसलिए नर्वस फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऑडिशंस बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं ना। तो यहाँ पे बरम कहता है कि टीचर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एफ कॉर्ड को ठीक से नहीं बजा पा रहा हूँ। तो टीचर कहता है कि एफ कॉर्ड थोड़ी सी मुश्किल है, एफ कॉर्ड को तुम अपने हाथों से नहीं बल्कि इसे अपने दिल से बजाओ। तभी यहाँ पे टीचर एक गिटार लेकर आता है और वो बरम से कहता है कि चलो हम लोग अपने दिल से एफ कॉर्ड को बजाते हैं। और फिर बरम के पास बैठता है और उसे बताता है कि उसको एफ कॉर्ड कैसे बजानी है, पूरा अच्छे तरीके से सिखाने लगता है। यहाँ पे टीचर ने जैसा बताया होता है बरम बिल्कुल उसी तरीके से गिटार को बजाता है और उसकी प्रैक्टिस को देखकर टीचर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बरम तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। गिटार बजाने की वजह से बरम के फिंगर में थोड़ी सी स्क्रैच आ जाती है तो टीचर कहता है कि बरम लाओ मुझे देखने दो, और वो बरम का हाथ पकड़कर मतलब उसके फिंगर्स को देखने लगता है और उससे कहता है कि शुरुआत में ये थोड़ा सा हर्ट करता है लेकिन अगर तुम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी सेल्स गेन होंगी और फिर तुमको बाद में मतलब जो है वो हर्ट नहीं होगा। और उससे अपनी फिंगर दिखाता है कि बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगे। और फिर टीचर बरम के हाथ को टच करता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि बाइसिकल चलाते समय अपने हाथों में ग्लव्स पहना करो, अपने हाथों को प्रोटेक्ट करो। तो फिर बरम अपने टीचर से कहता है कि टीचर अभी मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे टीचर जो था बरम के हाथों में कुछ देता है और बरम मतलब उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और फिर उसे अपनी मुट्ठी बंद करके देखता है तो उसमें गिटार बजाने वाला एक पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो होता है। उसे देख के बरम कहता है कि सर क्या ये आपका नहीं है। तो टीचर कहता है कि हाँ ये एक लकी चार्म है। तो यहाँ पे बरम कहता है कि क्या आप ये मुझे दे रहे हैं। तो टीचर कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे ब्रो यानी कि ओपा बुलाना होगा। एक्चुअली जैसे थाईलैंड में हिया होता है वैसे कोरिया में ओपा होता है। तो टीचर कहता है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो हम दोनों के बीच में सिर्फ 4 साल का गैप है, लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह से सर बुलाते रहोगे तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि हम दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा बड़ी सी खतरनाक वाली दीवार है। क्या मुझे ओपा यानी कि ब्रो बोलना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है? अच्छा ठीक है, अगर तुम कल का ऑडिशन पास करते हो तो तुम्हें मुझे ओपा यानी कि ब्रो बुलाना होगा। तो मुझे इस चीज की प्रॉमिस कर सकते हो? हाँ। जब यहाँ पे बरम कुछ नहीं बोलता तो जो उसका टीचर होता है उसके पास आता है, उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि बोलो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे? हाँ। जब बरम कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपको ब्रो यानी कि ओपा बुलाऊंगा। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि क्या ये एक प्रॉमिस है? तो यहाँ पे बरम कहता है कि हाँ हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। बरम की बात सुनकर टीचर से छोड़ देता है। तो यहाँ पे बरम कहता है कि बाय द वे टीचर क्या मेरा कल का ऑडिशन बेहतर होगा? यहाँ पे टीचर बरम के बहुत ज्यादा करीब बैठता है, उससे बहुत प्यार से कहता है कि बरम मुझे बताओ कि कब और कहाँ हवाएं इतनी प्यारी प्यारी बहती हैं। जब बरम कुछ नहीं बोलता तो टीचर उसके गालों को पॉप करता है। बरम कहता है कि टीचर ये क्या था, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। फिर टीचर कहता है कि बरम क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे? हाँ। फिर यहाँ पे बरम जो होता है दोनों ट्राई करने लगते हैं। तो बरम कहता है कि कल का ऑडिशन मैं डेफिनेटली पास करूंगा क्योंकि उसके बाद मुझे आपको कुछ बहुत ज्यादा अच्छा सा बताना है। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि ओह सच में, ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो बरम टीचर की जो पॉकेट होती है जो उसने दी होती है उसमें से गिटार बजाने वाला कार्ड निकालता है जिसमें हेन बरम यानी कि उसका नाम लिखा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बरम ये सब चीज सोच के बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा होता है, अपने गिटार की कीचेन में टंगा हुआ अपने टीचर का दिया हुआ गिफ्ट देख रहा होता है। तभी इस सीरीज का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम हेंटाई है वो दौड़ता हुआ आता है और बरम से टकराता है, उसको सॉरी बोलता है। फिर वो बरम से थोड़ी दूर जाके खड़ा होता है, अपने फोन पे अपने दोस्त से बात करता है और वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बॉक्सिंग छोड़े हुए काफी समय हो गया और अभी मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ और अब से तुम मुझे गिटारिस्ट बुलाना। ऑफकोर्स मैं इसे 3 महीने से सीख रहा हूँ और अब तो मैं एक गाना भी गा सकता हूँ और कुछ ही समय में मैं टीवी पे भी आ जाऊंगा और हाँ मैं 100% इस ऑडिशन को पास करूंगा क्योंकि मैं इम हेंटाई हूँ। और फिर क्या तुम्हें एडवांस में ही मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ बोलो। और यहाँ पे जो बरम होता है वो इसकी सारी बकवास सुनता है और घूर घूर के से देख रहा होता है। तभी यहाँ पे लाल बत्ती हटती है और ये सब लोग जो होता है वो रोड क्रॉस करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बरम को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग में एंटर करता है। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद वो जाकर ऑडिशन हॉल के बाहर बैठता है और अपने टीचर का दिया हुआ गिटार बजाने वाला कार्ड देकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और बरम जो होता है अपनी मोबाइल फोन लेकर हॉल से बाहर निकलकर बातें करने जाता है अपने दोस्त से, जो कि बरम से कह रहा होता है कि आज तुम्हारा ऑडिशन है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सका, मुझे माफ कर देना, लेकिन ठीक है अगर तुम ऑडिशन को पास करते
बोलते तो चलो ठीक है, हम लोग अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, एडवांस में तुम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के रखना। तो ब्राम कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ढूंढ के रखूंगा। तभी यहाँ पे वो अपने दोस्त को गुड बाय करता है और फोन कट करके वापस ऑडिशन हॉल की तरफ जाने लगता है। तभी नीचे सीढ़ियों से हेंताई चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि हे भगवान, मुझे कितना ज्यादा देर हो गया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पे था, और वो दौड़ता हुआ आता है। तभी यहाँ पे ब्राह्मण अपने हेडफोन्स पहन लेता है और किसी वजह से सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। यहाँ पे ब्राह्म और हेंताई दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जहाँ पे ब्राह्म गिरने वाला होता है लेकिन हेंताई उसे कैच कर लेता है। लेकिन एट लास्ट यहाँ पे जो ब्राह्म होता है वो हेंताई के सर को बचा लेता है और यहाँ पर पहली बार इन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। तभी यहाँ पे ब्राह्म को अपनी गिटार की याद आती है और वो दौड़ता हुआ अपनी गिटार के पास जाता है। वो अपना गिटार बैग ओपन करता है, उसमें से गिटार निकालता है और अपने गिटार को चेक करता है। यहाँ पे ब्राह्म का गिटार टूट चुका होता है। तब यहाँ पे हेंताई ब्राह्म से कहता है कि शायद तुम्हें अपने हेडफोन्स नहीं पहने चाहिए थे। तो यहाँ पे ब्राह्म गुस्से से हेंताई से कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ मेरा गिटार तो टूट गया। तो यहाँ पे हेंताई कहता है कि एक्चुअली ये मेरी गलती है, मैं ही बहुत ज़्यादा जल्दी में था और तुम मेरे सामने खड़े थे। तो यहाँ पे ब्राह्म जो था वो हेंताई की बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। तभी यहाँ पे हेंताई ब्राह्म को दौड़ कर रोकता है और उसे अपने गिटार देते हुए कहता है कि लो मेरा गिटार यूज कर लो। तो यहाँ पे ब्राह्म कहता है कि अगर मैं तुम्हारा गिटार यूज करूंगा तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे हेंताई कहता है कि ये ऑडिशन तो मैं बस मजे के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारा हो जाए तो तुम मुझे ये वापस कर देना, ठीक है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और कहता है कि नंबर 21, यानी कि वो ब्राह्म को बुलाता है और कहता है कि चलो तुम्हारा नंबर आ गया। तो यहाँ पे ब्राह्म वहाँ से जाने लगता है। तो हेंताई खुद की ही तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, मैं कितना ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। तभी वहाँ हेंताई को ब्राह्म का वो गिटार बजाने वाला कार्ड दिखता है जिसे वो उठाता है और ओपन करता है। जब वो कार्ड निकालता है तो उस कार्ड में हैंड ब्राह्म लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में ब्राह्म को दिखाया जाता है जो कि ऑडिशन हॉल में अपना गिटार लेकर जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी यहाँ पे जो निरीक्षक बैठे हुए होते हैं वो ब्राह्म से कहते हैं कि हम पहली पहुंचना लेट है, तो तुम डायरेक्ट पॉइंट पर आओ और गिटार बजाना शुरू करो। तो यहाँ पे ब्राह्म अपने जेब में हाथ डालता है और अपने टीचर का दिया हुआ गिटार बजाने वाला कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे पहली जेब में नहीं मिलता तो वो दूसरी जेब में हाथ डाल के चेक करता है, लेकिन वो जो कार्ड होता है वो उसके पास नहीं होता। और इन सब चीज़ों की वजह से ब्राह्म बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर वो डिसाइड करता है बिना कार्ड के गिटार बजाने का, और वो गिटार बजाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां जो होती हैं वो कांपने लगती हैं और वो गिटार नहीं बजा पाता। तो यहाँ पे ब्राह्म बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उन सभी लोगों को जो ऑडिशन लेने हुए आए होते हैं सबको सॉरी बोलता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे ब्राह्म गुस्से में हेंताई के पास आता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से उसका गिटार उसके ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ पे हेंताई कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपना जो ऑडिशन उसे खराब कर दिया है। और वो कहता है कि जो है ऑडिशंस के लिए स्किल्स तो इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन साथ ही साथ किस्मत भी इम्पोर्टेंट होती है और इसीलिए कई बार हम अपनी पहली कोशिश में सफल नहीं होते हैं। हेंताई की ये सारी बातें सुनकर ब्राह्म गुस्सा होता है। वो हेंताई को पुश करता है और फिर अपना गिटार अपना सामान उठाता है और वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पे हेंताई जो था ब्राह्म को सॉरी बोलता है। एक सीन में ब्राह्म को दिखाया जाता है जो कि रोता हुआ और सोचता हुआ जा रहा होता है कि जो दिन मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता था वो एक ही पल में बर्बाद हो गया और ये मेरे ऑडिशन खराब हो जाने से ज्यादा बेकार है। मैं अब खुद से और भी ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि मैं अपने टीचर को दिया हुआ अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका। सो फ्रेंड, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली ये एक मिनी सीरीज है, इसके बस 8 ही एपिसोड्स हैं और एपिसोड्स के ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको जो मतलब एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एपिसोड्स हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। आई होप यू गैस विल एंजॉय इट।